हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जिट एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो उसी के तहत फार्मेसी इंडिया ने अपना मुहिम स्टार्ट किया है, जिसके तहत आपकी सुपर 100 सीरीज की लाइव क्लासेस चलती हैं डेली रात को 8 बजे। तो आज हमारी क्लास नंबर 13 है और ये होने वाली है डीएसबीएम की, यानी कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल है कि सर, हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा डीएसबीएम सब्जेक्ट ही नहीं है। मैंने आपकी बात मान ली बच्चा लोग, की डीएसबीएम नहीं है, लेकिन डीएसबीएम के अंदर हमारा सोशल फार्मेसी आता है, जो आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। और एक सब्जेक्ट आता है आपका सीपीएम, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जिसको कभी पहले एचईसीपी के नाम से भी जाना जाता था। तो इन दोनों सब्जेक्ट से मिला करके हमारा जो है बेसिकली डीएसबीएम बनता है। यानी कि अब अगर नए सिलेबस, पुराने सिलेबस में तो डीएसबीएम एज इट इज है, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से, लेकिन नए सिलेबस में सोशल फार्मेसी और सीपीएम में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारी सुपर 100 सीरीज की क्लास नंबर 13 डीएसबीएम सब्जेक्ट की। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपको यहां पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहा करेंगी और क्लासेस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहा करेगा। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के थ्रू। इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी रेफर टू। अब जो ये हमारा एक हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज होता है कम्युनिटी फार्मेसी में, इसको किस चीज से डिनोट किया गया है या इसको किस चीज से जोड़ा जाता है? तो ऑप्शंस कहते हैं कि जो हमारे प्रावधान बनाए गए हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस का मतलब जिनके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की, यानी कि डॉक्टर के पर्चे की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होती हैं। या फिर हम इसको रेफर करते हैं किससे, कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वैक्सीन का और इम्यूनाइजेशन का, जो हमें वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन लगती हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे। या फिर जो हम असेसमेंट और मॉनिटरिंग करते हैं बहुत सारे हेल्थ पैरामीटर्स की, ठीक है, मतलब कि हम उनको कैसे करेंगे और उनको मॉनिटर करना, उन पे नजर रखना, किनका जितने भी हमारे तरीके के हेल्थ पैरामीटर्स होते हैं स्वास्थ्य को देखभाल के लिए, जितने भी पैरामीटर्स हैं। और लास्ट ऑप्शन कहता है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, जो क्रॉनिक डिजीजेस हो जाती हैं उनके मैनेजमेंट के लिए। और जो हमारा सही आंसर है बच्चा लोग, वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि असेसमेंट और जो मॉनिटरिंग करते हैं हम बहुत सारे हेल्थ पैरामीटर्स की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उसी से हम हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज को कम्युनिटी फार्मेसी में रेफर करते हैं या उससे लिंक करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज होती है हमारी कम्युनिटी फार्मेसी में, वो आपको पता ही चल गया कि उसे हम असेसमेंट और जो मॉनिटरिंग होती है हमारी वेरियस हेल्थ पैरामीटर्स की, उनके साथ जोड़ते हैं। जैसे हमारा जो है ब्लड प्रेशर हो गया, यानी कि बीपी। नॉर्मल बीपी आप जानते ही हैं कि 120/80 होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्लड ग्लूकोज लेवल की, तो ये भी हमारा एक हेल्थ पैरामीटर है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल, बॉडी मास इंडेक्स जिसे आप बीएमआई कह देते हैं, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं जो एक बेसिकली एक इंसान की, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की होने चाहिए, ठीक है। अब जो स्क्रीनिंग्स है उनको हम इसीलिए करते हैं कि जिससे कि एक पोटेंशियल हेल्थ रिस्क, मतलब कि एक जो इंडिविजुअल इंसान है, ठीक है, पेशेंट है, या एक आप कह लो कि आम इंसान है, उसके अंदर बीमारी का कोई खतरा तो नहीं है, या उसकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं हो कि स्टार्टिंग हो चुकी है किन्हीं सिम्टम्स की, किन्हीं बीमारियों की, और उसका हमें जो है अर्ली स्टेज पे ही पहले ही पता चल जाए, तो हम उसका उपचार यानी कि ट्रीटमेंट अच्छे से करा सकेंगे। उसी के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज कराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डैश एंड वाटर quality are the physical factors in the natural environment which put their impact on health। पानी और एक चीज और है ऐसी कि जिसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, वो एक फिजिकल फैक्टर्स होते हैं हमारे, जो नेचुरल एनवायरनमेंट पे प्रभाव डालते हैं, ठीक है, जिसका पूरा पूरा सीधा सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पे, हमारी हेल्थ पे पड़ता है। तो वो हमारा लाइट है, या वो हमारी एयर है, या वो ह्यूमिडिटी है, या फिर वो टेम्परेचर है। और बच्चा लोग जो वाटर के साथ दूसरी चीज होती है वो है हमारी एयर। पानी
और हवा, ठीक है, इनकी क्वालिटी अच्छी है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इनकी क्वालिटी घट जाएगी, इनकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी तो हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। पानी में कंटामिनेशन होगा, मिलावट होगी, कीड़े मकोड़े होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो हमें नई नई बीमारियां लगेंगी। ऐसे ही ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ठीक है, जो हवा हम ले रहे हैं उसमें भी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो और इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एयर क्वालिटी मतलब कि जो एक हमारी हवा की जो एक स्थिति है, उसकी जो कंडीशन है, क्वांटिटी, और जो उसमें बेसिकली जितने भी तरीके के पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हीं से ही हमें बीमारियां लगती हैं। जितनी क्वालिटी कम होगी, ठीक है, उतना ही असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ना है। अब चाहे वो हम बेसिकली पानी की बात कर लें या हम हवा की बात कर लें, ठीक है। हवा की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, ओजोन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, कुछ पर्टिकुलेट मैटर हुआ, ठीक है। अगर ये जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, इन्हीं की वजह से हमें बीमारियां लग सकती हैं, हवा की वजह से, ठीक है। और पानी में भी आप जानते हैं कि पानी में जितनी गंदगी होती है उतना ही वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्कोप ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी इंक्लूड्स। अब जो ये हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज है हमारी कम्युनिटी फार्मेसी में, इसके अंदर क्या आता है? पहला ऑप्शन कहता है कि हम यहां पर सर्जरीज और जो मेडिकल प्रोसीजर है उनको परफॉर्म करते हैं, उनको करते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि जो मेडिकेशंस होती हैं एक एक्यूट इलनेस के लिए, वो प्रेस्क्राइब करना, यानी कि मरीज को लिखना दवा कि उसके लिए उसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी ड्रग्स चाहिएंगी। या फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशंस कराते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हुआ, ठीक है, ये सब इत्यादि। और लास्ट ऑप्शन कहता है कि जो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है और ब्लड ग्लूकोज लेवल है, इसको मॉनिटर करते हैं, इसकी जांच करते हैं, इसको देखते हैं कि नॉर्मल है या नहीं एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के अंदर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कि हम जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, उसको मॉनिटर करते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल की, ठीक है। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज का जो दायरा है, जो स्कोप है, वो यही है कि हम एक जो हमारे पास हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, ठीक है, जो हमारे जीव जंतु रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं, मेल हो, फीमेल्स हो या बच्चे हो, उन सब का जो है हम बेसिकली एक ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड ग्लूकोज लेवल हुआ, कोलेस्ट्रॉल लेवल हुआ, जितने भी हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनको हम अच्छे से मॉनिटर कर सके, उसी के लिए जो है बेसिकली ये हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है। और साथ ही साथ अगर किसी के बॉडी के अंदर स्टार्टिंग हो गई है, सिम्टम्स आने चालू हो गए हैं, तो पहले ही जल्द से जल्द उसका अर्ली स्टेज पे ही पता चल जाए बीमारी का, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, ठीक है, एटसेट्रा। लेकिन अगर समय के रहते पता नहीं चला तो काफी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जो हेल्थ स्क्रीनिंग होती है वो हमारे इन पैरामीटर्स के लिए ही होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डैश इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन अ गिवन कम्युनिटी। मतलब कि जो एक साल में जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल 1000 लोग हैं, 1000 की पॉपुलेशन हमने ली, एक साल में 1000 पॉपुलेशन पे डेथ हो रही है, ठीक है, हमारी कम्युनिटी में जो हम लोग रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? या तो मोर्टालिटी रेट कहेंगे, या हम उसको टोटल डेथ रेट कहेंगे, या फिर हम उसको क्रूड डेथ रेट कहेंगे, या फिर हम एक स्पेसिफिक डेथ रेट कहेंगे कि कितने नंबर ऑफ जो हमारी जो डेथ हो रही हैं, ठीक है, जो हमारे ये ऑप्शंस दिए गए हैं इसके अनुसार वो ऐसा क्या है कि जो कहता है कि जितनी भी डेथ होती हैं 1000 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, पूरे एक साल में हमारी जो कम्युनिटी है उसमें, तो वो ऑप्शन है हमारा जो सही है, वो है क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट ही कहता है जहां पर 1000 लोगों पर डेथ होती है। अब भैया जो क्रूड डेथ रेट है, मतलब जितनी भी नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं हमारी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, वो हमारी पर 1000 इंडिविजुअल होती हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। अब इससे क्या होता है, जो एक मोर्टालिटी रेट है, यानी कि जो एक डेथ रेट है हमारी कम्युनिटी में, उसका पता चल जाता है स्पेसिफिकली डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग या उनके एज के अकॉर्डिंग। अब जो कैलकुलेशन होता है क्रूड डेथ रेट का, वो कैसे होता है? जो क्रूड डेथ रेट है मतलब नंबर ऑफ डेथ्स, उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, तो हमारा क्रूड डेथ रेट निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी लाइज इन।
अब इसकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, इसका जो है बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज का कम्युनिटी फार्मेसी में, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन कहते हैं कि जो हमारा फार्मेसी प्रॉफिट है उसको ये और बढ़ाते हैं, उसको और एनहेंस करते हैं, या फिर जो एक पेशेंट के लिए कन्वीनियंस रहता है, उनकी सुविधा के अनुसार सही रहता है, वो प्रोवाइड करते हैं, या फिर हमें जो है पहले ही पता चल जाता है जो भी हमारी एक हेल्थ कंडीशन होती है और फिर हम उसको जो है बेसिकली उन पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशंस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन कहता है कि कम से कम जितना पेशेंट का इंटरेक्शन होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, जितना कम हो सके, मिनिमाइज कर सके उसको, वो बेसिकली हमारा एक इंपॉर्टेंस है किसका, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज का। तो इनके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपने बताना है बच्चा लोग। मैं कमेंट सेक्शन में लगातार देख रहा हूं आपका रिस्पॉन्स, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। जो सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमें समय रहते पहले ही एक अर्ली स्टेज पे ही पता चल जाए बीमारी का, तो हम उस पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन से बच सकते हैं, उसके बचाव के उपाय देखेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। इसीलिए जो है बेसिकली हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज बहुत जरूरी होती है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर हमें अर्ली स्टेज में, कब, यानी कि स्टार्टिंग इनिशियल फेज में अगर बीमारी का ना पता चले तो बीमारी शरीर के अंदर बढ़ती जाएगी। बीपी की अगर शिकायत होने लगी है, बीपी हमारा जो है बढ़ने लगा है ऊपर, जो हमारा 120 बीपी होना चाहिए नॉर्मल, 120 80, ठीक है, 120 की जगह जा रहा है हमारा बीपी 140 150, नीचे जो हमारा 80 है, ठीक है, वो बीपी जा रहा है हमारा 80 की जगह 100 120, ठीक है। तो यानी कि बीपी बढ़ गया, हाइपरटेंशन हो गई है, मींस की ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ गया है। तो अब अगर ये कंसिस्टेंट है, यानी कि लगातार शरीर में इसी तरीके की हरकत चल रही है बीपी को लेकर के, तो यानी कि अब हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये आगे जाके काफी दिक्कत दे सकती है, ठीक है। इसीलिए चाहे वो डायबिटीज है, ब्लड शुगर लेवल जितना कंट्रोल रहेगा उतना अच्छा है ना। तो ये सब चीजें हमें जो है बेसिकली मेंटेन करने के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज करानी पड़ती है, जिसके जरिए अर्ली स्टेज में ही अगर हमें पता चल जाए तो हम जो है स्टार्टिंग से ही प्रिकॉशियस हो जाएंगे और एक प्रिवेंशन की और फिर अपना कार्य करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश ऑफ एन रिजल्ट ड्यू टू लो एजुकेशन लेवल। ऐसी कौन सी एक इन ऑप्शंस में से चीज है, ठीक है, या बात है जिसके कारण ये होता है कि वो एक कम एजुकेशन के कारण है, यानी कि पढ़ाई लिखाई हमें हमारी इतनी नहीं हुई है। तो ऑप्शंस कहते हैं लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, की हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत कम है, या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर हमारी जो बेसिकली स्वास्थ्य है यानी कि सेहत है वो बहुत कम है, पुअर हेल्थ है, या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो ऊपर के हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो बेसिकली एक लो एजुकेशन यानी कि कम पढ़ाई का एक जो बेसिकली हमारा लेवल है, स्तर है, वो इन तीनों चीज की वजह से है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं यानी कि तनाव बहुत ज्यादा लेते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो स्वास्थ्य है वो भी हमारा जो है बहुत कम है, बहुत पुअर है। हमारी जो एक आत्मनिर्भरता है वो जितनी कम होती है उतना ही हम जो है बेसिकली अपने आप को कम प्रेजेंट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी डिबेट पे खड़े हो जाए, हम किसी टॉपिक पे बोलना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हमारा जो है बेसिकली गिरा हुआ है, इतना ठीक नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे पर्टिकुलर स्टेज पे। अगर मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो तो मैं आपके सामने कैसे खड़ा हो जाऊंगा, कैसे मैं जो है बेसिकली इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा पाऊंगा, है ना। आप जो है बेसिकली जब डिबेट कंपटीशन में खड़े होते हैं या टीचर आपसे आंसर पूछता है भरी क्लास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना कम होगा उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक होता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छे से हम अपनी एक प्रेजेंटेशन अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। चिंता जितनी ज्यादा लेते हैं, ठीक है, यानी कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, उतना ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। टेंशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही जो है बेसिकली एक हमारा स्तर जो होता है कंसंट्रेशन का वो गिरता चला जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे बिल्कुल ठीक हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स थ्रू हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज हेल्प्स इन। अब जो एक लगा मतलब एक रूटीन चेकअप जो चलता रहता है, रूटीन मॉनिटरिंग जो चलती रहती है पेशेंट्स की, मरीजों की हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज के जरिए, वो मदद करती है किस चीज में, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन कहता है
कि जो भी बेसिकली एक क्रॉनिक डिजीज है उसका हम पता लगा लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उसको मैनेज करने का काम करते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि जो अननेसेसरी मेडिकेशन यूज होता है उसको और प्रमोट करना, मतलब कि बिना बात ही बेवजह जो दवाइयों का इस्तेमाल है वो उसको और बढ़ावा देना। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो पेशेंट्स हमारे हेल्थ केयर डिसीजंस में इन्वॉल्व होते हैं उसको जो है बेसिकली हम कम से कम कर सकें। और लास्ट ऑप्शन कहता है जो हेल्थ केयर कॉस्ट होती है वो हमारी और बढ़ सके। तो रूटीन मॉनिटरिंग इनमें से किस चीज के लिए होती है पेशेंट्स की, वो जो जरूरी है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज के जरिए किस चीज में मदद करेगी। और जो हमारा ऑप्शन ठीक है वो है कि जो क्रोनिक डिजीजेस होती हैं उनका हम पता लगा पाए, आइडेंटिफाई कर पाए और फिर हम उस पर मैनेजिंग का काम करें। अब जो रूटीन मॉनिटरिंग है पेशेंट्स का हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज के लिए वो बहुत जरूरी होता है बीमारियों का पता लगाने के लिए। एक बार बीमारी का पता चल जाए तो फिर हम जो है बेसिकली ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं, उसके मैनेजमेंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कि जल्द से जल्द उस पेशेंट को ठीक किया जा सके। अब जब हम लगातार रेगुलरली एक जो है बेसिकली जितने भी हमारे हेल्थ पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, तो उससे हमें बीपी के बारे में, कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में, ठीक है, साथ ही साथ ब्लड ग्लूकोज और भी दूसरे हेल्थ केयर पैरामीटर्स हैं उन सब के बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है, नॉर्मल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उस पे मैनेजिंग का, कंट्रोलिंग का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। मतलब कि इन चारों ऑप्शंस में से एक ऐसी चीज है जो कि आपका फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में एक रिश्ता निभाती है, एक लिंक जो है बेसिकली बनाकर रखती है, एक जोड़ है उसका। तो ऑप्शंस कहते हैं वो या तो आपका फिजिकल हेल्थ है, या फिर वो आपका एक सोशल हेल्थ है, या फिर वो आपका एक मेंटल हेल्थ है, या फिर वो आपका एक स्पिरिचुअल हेल्थ है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में एक रिश्ते का काम करती है, जोड़ का काम करती है। और जो सही आंसर है वो है हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ ही फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच का जो है बेसिकली एक रिश्ता निभाती है, एक जोड़ का काम करती है, लिंक का काम करती है। मेंटल हेल्थ के बारे में हमने क्या जाना कि वो फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में एक लिंक का काम करती है। फिजियोलॉजी जो होती है वो आपके जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है किसके, बॉडी के, ठीक है, जैसे ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे, टिश्यूज का क्या काम होना है, सेल्स का क्या काम होना है, वो उससे डील करते हैं। जबकि जो साइकोलॉजी होती है वो सीधा सीधा आपका जो दिमाग है उस पर असर करती है, वो उसी को कंट्रोल करती है, आपके इमोशंस को, ठीक है, और आपके बिहेवियर को, आपके बर्ताव को। ठीक है, तो फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी में ये डिफरेंस है, लेकिन मेंटल हेल्थ इन दोनों के बीच में एक जोड़ का काम करती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रोल ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन अर्ली डिटेक्शन इंक्लूड्स। अब जो एक हम हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज एक अर्ली डिटेक्शन के लिए जो करते हैं उसमें क्या होता है कि हम जो है डायग्नोसिंग और ट्रीटिंग स्टार्ट कर देते हैं एक्यूट इलनेस की, मतलब कि एक बीमारी का पता चल गया एक्यूट इलनेस का, तो उसका डिटेक्शन कर, डायग्नोसिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और फिर हमने जो है बेसिकली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, या फिर वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जो पेशेंट्स होते हैं हमारे उनको हम और आगे मेडिकल इवैल्यूएशन के लिए रेफर कर देते हैं कि अभी और नीड है, या फिर जो प्रिस्क्रिप्टिव मेडिकेशंस होती हैं उनको हम जो है बेसिकली डिस्पेंस यानी कि उनका वितरण चालू कर देते हैं। और जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मतलब कि पेशेंट्स को हम रेफर करते हैं कि और आगे अपने मेडिकल इवैल्यूएशन कराइए। क्योंकि बेसिकली होता क्या है जब हेल्थ स्क्रीनिंग करा रहे हैं तो उससे क्या है कि एक इनिशियल असेसमेंट का पता चल जाता है, जिससे हम जो है बेसिकली बीमारियों के बारे में पहले ही अर्ली स्टेज में ही पता लगा लेते हैं, पहले ही पता लगा लेते हैं। अगर कोई खतरा होता है या कोई एबनॉर्मेलिटीज डिटेक्ट होती हैं तो उससे होता क्या है कि हम एक अप्रोप्रिएट आगे जाके सटीक इवैल्यूएशन करा करके उसका डायग्नोसिस स्टार्ट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, ठीक है, सब चीज जो है बेसिकली हम अच्छे से अप्रोप्रिएटली कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाता है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज कराने के बाद कि इस बंदे को दिक्कत है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द WHO आइडेंटिफाइड डैश डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
कितने डिटर्मिनेंट्स बनाए थे? उन्होंने 6 डिटर्मिनेंट्स बनाए थे, या 10 बनाए थे, या फिर 12 बनाए थे, या फिर 4 बनाए थे? तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपने बताना है। और जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 12, जो बेसिकली हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व भर में से 12 डिटर्मिनेंट्स बनाए थे, जो एक इंसान की, एक पर्सन की, ठीक है, पूरी की पूरी ओवरऑल हेल्थ का जो है बेसिकली कंसर्न रखता है। अब ये डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही मेजर फैक्टर्स का जो है रोल प्ले करते हैं, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, एनवायरमेंटली हो, या जो है बेसिकली कोई इंडिविजुअल फैक्टर्स हो। अब वो 12 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 12 डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, फिर सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स, उसके बाद आता है कि उस इंसान का एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, कितना है, एम्प्लॉयमेंट और वर्किंग कंडीशंस, नेक्स्ट आता है हमारा सोशल एनवायरमेंट्स। अब बढ़ते हैं आगे, फिर आ जाता है इनकम और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसके बाद आता है कि कितना वो एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे एक्सेस कर सकता है, ठीक है, उसके बाद आती है एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एनवायरमेंट, उसके बाद आता है हमारा नेचुरल एनवायरमेंट, फिर आता है हमारा हेल्थ बिहेवियर्स, और नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी। जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी, तो ये टोटल हमारे बेसिकली 12 डिटर्मिनेंट्स बनते हैं WHO के, जो एक पेशेंट की, पेशेंट नहीं बोलूंगा, एक बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल वेलबींग के लिए उसके जो है हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये 12 डिटर्मिनेंट्स WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए। आप एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे से करना चाहते हैं, तो फार्मेसी इंडिया लाइव लेकर के आया है आपके लिए डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के लिए कॉम्पिटिटिव बुक, जिसके अंदर आपको 6000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। इसको जो है बेसिकली जो हमारे सब्जेक्ट्स पीसीआई ने बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है। इसको ऑर्डर करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं, और साथ ही साथ सामने स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इनके माध्यम से भी ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी और अच्छे से और बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनडायग्नोस्ड केसेस आइडेंटिफाइड थ्रू हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज आर रेफर्ड टू। अब जो केसेस ऐसे आते हैं जिनका डायग्नोसिस नहीं हुआ है, ठीक है, और वो जो है हमें हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज के जरिए मिलते हैं, तो उनको हम कहां पर रेफर करते हैं? या तो हम जो है उनको जो हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं ट्रीटमेंट के लिए उनके पास रेफर करते हैं, या फिर जो हमारी दूसरी कम्युनिटी फार्मेसीज हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन है उनके पास रेफर करते हैं, या हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज में किसके लिए, एक रिसर्च पर्पस के लिए वहां रेफर कर देते हैं, या फिर सेल्फ मैनेजमेंट के लिए और होम रेमेडीज के लिए उनको सलाह देते हैं। और जो सही आंसर है कि हम जो है बेसिकली ऐसे केसेस को जो अनडायग्नोज्ड हैं, जिनका पता चला हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज से, उनको हम स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं, क्योंकि जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड हैं उनका स्पेशलाइजेशन है वो अच्छे से बेहतर तरीके से ऐसे मरीजों का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, जो कि अनडायग्नोज्ड हैं, और उनका जो बेसिकली जैसे हमारे हो सकते हैं कि वो फिजिशियंस हैं या स्पेशलिस्ट हैं या हॉस्पिटल्स का ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो वो उन पेशेंट्स का जो है अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं और उनका टाइमली जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम was introduced to provide proper treatment measure in areas। अब जो हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जिससे कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मेजर्स जो है हम पर्टिकुलर एरियाज में पहुंचा सकें, तो वो कौन कौन से एरिया थे? अर्बन और सब अर्बन एरिया था, या फिर सब रूरल और सब अर्बन एरिया था, या फिर रूरल और सब रूरल एरिया था, या फिर रूरल और अर्बन, ये दोनों एरियाज थे। कौन से एरियाज के लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था? और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रूरल एंड सब रूरल एरियाज के लिए इसको जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जो रूरल और सब रूरल एरियाज है इसमें होता क्या है कि एक लिमिटेड ही, यानी कि एक लिमिटेड ही एक्सेस मिलता है हेल्थ केयर सर्विसेज को, ठीक है, जिसमें कि कुछ फैक्टर्स के कारण से हमें चैलेंजेस भी फेस करने पड़ जाते हैं, चाहे वो अब हमारी ज्योग्राफिकल रिमोट
रिमोटनेस हो, या हमारा एक लिमिटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी यानी कि उनकी स्कैर्सिटी हो। ठीक है, तो ये जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं इनको जो है फ्रीक्वेंटली इंप्लीमेंट किया जाता है इन एरियाज में, जिससे कि हम जो है बेसिकली हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है और बेहतर कर सके और इंप्रूव कर सके और उनको स्वास्थ्य की सेवाएं सारी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। अब जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज हैं हमारी कहां पर, कम्युनिटी फार्मेसी में, वो हमें जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन जो सूचना देती हैं वो किसके रिगार्ड में देती हैं। तो ऑप्शंस कहते हैं कि जो लेटेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और प्रमोशंस होते हैं उनके बारे में बताते हैं, या फिर जो एक किसी भी एक पेशेंट की पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री है और उसकी इंश्योरेंस डिटेल्स हैं उसके बारे में बताते हैं, या फिर एक पोटेंशियल ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं उस पेशेंट में उसके बारे में बताते हैं, या फिर जो एक कल्चरल और सोशल फैक्टर्स होते हैं जिससे कि उनकी स्वास्थ्य जो है, उनकी हेल्थ जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है, उसके बारे में बताते हैं। और सही आंसर है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पेशेंट के पोटेंशियल ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं उसी के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही चल गया कि जो हम हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में वो जो है आपको पोटेंशियल ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में बता देते हैं। फार्मासिस्ट को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो मेडिकेशन रेजिमेंट्स के अगेंस्ट जो है अपना काम करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो पॉसिबल इंटरेक्शन हो सकते हैं, जो भी डिफरेंट ड्रग्स यूज की जाती हैं एक पर्टिकुलर पर्सन पे, ठीक है, जिसका टेकिंग केयर किया जा रहा है, तो उसी में ही वो जो है बेसिकली अपनी रिसर्चेस से उसका पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोशल हेल्थ एज डिफाइंड इज अ, सोशल हेल्थ एज डिफाइंड इज अ डैश ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनालिटीज एंड द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। अब जो सोशल हेल्थ है उसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया है कि एक ऐसी चीज जिसके साथ किसी भी एक इंडिविजुअल इंटरपर्सनालिटीज का या उसका जो एक इन्वॉल्वमेंट है हमारी कम्युनिटी के साथ, ठीक है, तो वो किस लिए होता है। वो तो या तो आपका है एक अमाउंट और सिग्निफिकेंस के लिए, या फिर वो है एक साइज और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, या फिर वो है एक एक्सटेंट और एक्सीलेंस के लिए, या फिर वो है क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए कि क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए। और सही आंसर है क्वांटिटी और क्वालिटी, उसी के लिए एक इंडिविजुअल अपनी इंटरपर्सनालिटीज और जो उसका एक इन्वॉल्वमेंट है कम्युनिटी के अंदर वो बढ़ते स्तर पे हो, वो तो किस लिए है, क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए है। अब अगर मैं बात करता हूं जो सोशल हेल्थ होता है इसमें आपका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों आ जाता है किसी भी इंडिविजुअल के सोशल इंटरेक्शंस और उसकी पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स में। क्वांटिटी का मतलब कि कितनी नंबर या कितनी फ्रीक्वेंसी है एक सोशल इंटरेक्शंस की, जबकि क्वालिटी का मतलब है कि एक इंटीमेसी या डेप्थ या जो एक सेटिस्फेक्शन है हमारा उन इंटरेक्शंस के जरिए वो सही है या नहीं उसको रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी इज टू, मतलब कि इसका जो बेसिकली प्राथमिक उद्देश्य क्या है किसका, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज का कम्युनिटी फार्मेसी में, कि जो फार्मेसी प्रॉफिट्स हैं उनको हम बढ़ा सकें, या फिर जो बेसिकली एक पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है हेल्थ केयर डिसीजंस में उसको कम से कम कर सके, या फिर जो पेशेंट के हेल्थ आउटकम्स है और उसका जो एक वेलबींग है उसको हम बढ़ा सके, उसको एनहेंस कर सके, या फिर जो बिना बात दवाइयां होती हैं उनको हम प्रमोट कर सके एक मरीज के लिए। और सही आंसर है ऑप्शन सी कि जो एक पेशेंट के हेल्थ आउटकम्स है, ठीक है, वो जल्द से जल्द ठीक हो और उसका वेलबींग की हम जो है बेसिकली प्रे करें, उसी के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है। यही इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके जरिए आप किसी भी इंडिविजुअल की पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज को जल्द से जल्द पता लगा लेते हैं अर्ली स्टेज में, फिर अगर कुछ दिक्कतें मिलती हैं, कोई रिस्क फैक्टर्स मिलते हैं और उसके ऊपर फिर कार्य भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग द एनवायरमेंट। ऐसी कौन सी चीज है जो कि बेसिकली एक किसी भी इंडिविजुअल इंसान और उसके वातावरण में, उसकी सराउंडिंग्स में जो बेसिकली चीजें प्रेजेंट हैं उसके अंदर एनवायरमेंट भी आता है हमारा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको सोशल हेल्थ कहेंगे या मेंटल हेल्थ कहेंगे या फिजिकल हेल्थ कहेंगे या हम उसको स्पिरिचुअल हेल्थ कहेंगे। और जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी यानी कि स्पिरिचुअल हेल्थ। ठीक है, क्या है, ऑप्शन डी यानी कि स्पिरिचुअल हेल्थ।
अब जो स्पिरिचुअल हेल्थ है इसके अंदर क्या है कि एक पर्टिकुलर किसी भी इंसान का एक सेंस ऑफ कनेक्शन आ जाता है जो कि उसके खुद से ही ज्यादा एक जो है बेसिकली बड़ा होता है। अब इसके अंदर जो है बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि एक पर्पस क्या है, उसका मतलब क्या है, उसमें जो है उसका कितना विश्वास है, कितनी रुचि है, फिर वो एक किसी भी इंडिविजुअल की रिलेशनशिप जो है एनवायरनमेंट के साथ, चाहे अब वो हमारी सोसाइटी है या वो नेचर है या यूनिवर्स है, उसके साथ जो है बेसिकली रिलेट होता है, वो स्पिरिचुअल हेल्थ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉमन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज ऑफर्ड इन कम्युनिटी फार्मेसी में इंक्लूड। अब जो कॉमन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज होती हैं जो एक कम्युनिटी फार्मेसी में दी जाती हैं, उसके अंदर क्या क्या है। एक तो होता है कि परफॉर्मिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स, कि हम जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर एक जेनेटिक टेस्टिंग कंडक्ट करा सकते हैं, या फिर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करवा सकते हैं, या फिर हम यहां पर ब्लड प्रेशर, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई, इन सबको मेजर करते हैं। और सही आंसर क्या है कि जो हम एक सामान्य तौर पर हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में, वो क्या है कि जितने भी हमारे वेरियस हेल्थ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, उन सब का हम जो है बेसिकली मॉनिटरिंग करते हैं। उसमें बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है, उसके अंदर हमारा बीपी आ जाता है, उसके अंदर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल आ जाता है, एटसेट्रा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आ जाता है, एटसेट्रा। इन सब का हम स्क्रीनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वॉज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, कब लाया गया? 1948 में, 1983 में, 1947 में, या फिर 1995 में। देखो भाई 1947 में आया था, ठीक है, कब आया था ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। और जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1983 में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, जिसको अप्रूवल मिला था पार्लियामेंट से कि जो भी हमारा बेसिकली अल्मा अता डिक्लेरेशन, मतलब कि जो हमारा एक हेल्थ फॉर ऑल है, वो 2000 तक, 2000 तक सबके लिए हो जाना चाहिए। इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है बेसिकली एक्सेप्ट किया था कि एक सेंट्रल डेवलपमेंट हो सकेगा और हम हेल्थ सर्विसेज के ऊपर फोकस कर पाएंगे। फिर 1983 में फाइनली इसको अप्रूवल जब मिल गया था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी सबसे पहली अनाउंस तभी की गई थी। इसका एम क्या था कि जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर है वो हम जो है एक अफोर्डेबल, मतलब हर वर्ग का इंसान इसको अफोर्ड कर पाए और उसको भी स्वास्थ्य की सेवाएं मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी कंट्रीब्यूट टू। अब जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज हैं कम्युनिटी फार्मेसी में, वो क्या कंट्रीब्यूट करती हैं, क्या योगदान है उनका कि जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन और लॉयलिटी है वो बढ़ जाए, या फिर जो एक एक्सेसिबिलिटी होती है हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए वो कम हो जाए, या फिर जो एक हमारी बेसिकली अवेलेबिलिटी है एसेंशियल मेडिकेशंस की, जो बहुत जरूरी दवाएं होती हैं, वो बहुत लिमिटेड रहे, या फिर जो एक पेशेंट एंगेजमेंट होता है सेल्फ केयर में वो कम से कम हो। और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पेशेंट का सेटिस्फेक्शन और लॉयलिटी वो हमारी बढ़ जाए। ठीक है, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज करने का मतलब यही है कि हम जितनी अच्छी सर्विसेज उनको देते हैं उससे एक हमारा कम्युनिकेशन गैप कम होता है। अर्ली स्टेज में जो है हेल्थ इश्यूज का जो है क्या पता चल जाता है, उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं, तो फिर ट्रीटमेंट यानी कि हम जो है एक तरीके से उपचार एक मरीज का स्टार्ट कर देते हैं। अब पेशेंट फिर अप्रिशिएट भी करता है जो भी उसकी एक्सेसिबिलिटीज है सर्विसेज की, उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जिससे कि एक लॉयलिटी फार्मेसी के प्रति उसकी बढ़ती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है WHO डिफाइंड हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी इन। WHO ने कब ये कहा था कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो एक पूरा एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट है जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग आता है, लेकिन उसके अंदर बीमारियां जो इन्फॉर्मिटी होती हैं वो नहीं होती। वो 1948 में कहा था, 1996 में कहा था, 1947 में कहा था, या 1950 में कहा था। और जो सही आंसर है
वो है हमारा ऑप्शन ए। 1948 में WHO ने ऐसा कहा था। ठीक है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक हमारी हेल्थ क्या है कि एक स्टेट है, पूरा फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग इसके अंदर आता है, उसको 1948 में WHO ने अडॉप्ट किया था। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो हमारी हेल्थ है वो कहाँ जाती है कि जहां पर बीमारियां जो होती हैं वो नहीं होती हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। कोई भी एक इंडिविजुअल है वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है, ये सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, सुपर 100 सीरीज की क्लास नंबर 13, DSPM ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, एक आपको लेवल भी पता चला होगा कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरीके से बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं। इवन आपका जो डी फार्मा की एग्जिट एग्जाम के बुक का लिंक है वो भी दिया गया है, उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं उस लिंक के जरिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, उनके माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एग्जिट एग्जाम में भी पढ़ना हुआ और आसान, क्योंकि फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।